क्या करोगे आप, जो आपका ये 1+x² गिवन है आप इसको पुट कर लोगे इक्वल टू सम अदर वेरिएबल, मैंने इसको t पुट कर दिया। तो 1+x² को जब मैं t पुट करूंगी तो इट मीन्स या मुझे ये 2x dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वहां पे आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमारा ऐसे क्वेश्चन में होता है दैट इज कि आप जो भी है जिसका ये डेरिवेटिव बन रहा है, कोशिश हमारी ये होती है कि पूरा न्यूमरेटर अगर जो है ये सेम डेरिवेटिव दे रहा है तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1+x² को हमने पुट कर दिया सम अदर वेरिएबल की इक्वल, लेट अस सपोज दैट इज कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2x के साथ dx भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने उसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट किया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, जिसको आपने पुट किया है दोनों साइड से डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल जो मुझे यहाँ चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने x वाले को पुट किया था। अब मुझे जब मैंने क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में t ले लिया, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल मेरा तभी पॉसिबल होगा अगर वो dt की फॉर्म में होगा, तो दैट आई एम कन्वर्टिंग ओवर हियर। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन ये वाला dx इधर जाके 2x dx इक्वल हो गया आपका dt, यानी कि अब यहाँ पे 1+x² की जगह मेरा आ गया t, और 2x dx की जगह मेरा क्या आ जाएगा dt। तो अब ये मेरा इंटीग्रल बन गया, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ 1/t d। तो 1/t का इंटीग्रल यू नो दैट इज log of t, क्योंकि 1/t जो है वो log t का डेरिवेटिव है, सो इसका इंटीग्रल इज log of t, और क्योंकि ये इनडेफिनिट है प्लस c आपने लगाना ही लगाना है। अब एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि t की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना, बिकॉज मेरा जो क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, तो वेरिएबल x की फॉर्म में ही जो है दो। तो t को अब आप रिप्लेस कर दोगे log of 1+x² plus c, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करना है, स्टेटमेंट आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, स्टेटमेंट में कहीं ना कुछ किसी का डेरिवेटिव बन रहा होगा। अब 1+x² का डेरिवेटिव 2x था, तो 1+x² को हमने t पुट किया, then differentiating both sides with respect to x, तो 2x is equal to dt by dx आ गया, dx हम इधर ले आए, यानी कि 2x dx की वैल्यू आ गई dt। 2x dx ये वाला हमने dt से रिप्लेस किया, 1+x² हमने t से रिप्लेस किया। अब ये मेरा जो है इंटीग्रल बन गया इस फॉर्म। तो 1/t जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log, तो इट मींस 1/t का एंटी डेरिवेटिव विल बी log ऑफ t। मॉड्यूलस का साइन आपने जरूर लगाना है यहाँ पे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t जो है इसकी टर्म्स में हमने आंसर नहीं छोड़ना, t हमने किसको पुट किया था 1+x² को, सो दिस इज log ऑफ 1+x² प्लस c। So this was our question number 1. Now moving on to question number 2. Question number 2 में we are given log of x whole square upon x. अब अगेन यहाँ जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो हमें पता है log x जो है उसका डेरिवेटिव इज 1/x, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। अब इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब log x को हम t पुट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करोगे 1/x, यानी कि मैं सीधा लिख रही हूँ इसको 1/x into dx is equal to dt। अपॉन वाला जो dx था वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हो। अब 1/x dx, 1/x dx ये आपका रिप्लेस हो गया dt से, log x with dt रिप्लेस हो गया t, log x का स्क्वायर था तो ये बन गया t का स्क्वायर dt। अब ये t स्क्वायर, अब मुझे पता है t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है दैट इज
पावर आप इंक्रीज कर दोगे 1, तो दैट इज p cube by 3 plus c. अगेन आंसर इज नॉट टू बी लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ पे आप t की रिप्लेसमेंट करोगे, t किससे रिप्लेस कर दोगे आप, log x. So this is log of x whole cube by 3 plus c. So this is your answer. So this was your question number 2. Question number 3. देखो क्या है हमारे पास, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x. So अब यहाँ पे दोनों मेरे पास क्या है, x है, तो आई कैन टेक इट आउट एज कॉमन. Now you can see clearly कि 1 by x is the derivative of log x, या अगर मैं कहूँ 1 plus log x का डेरिवेटिव भी 1 by x है. तो अब इसमें केस में हम क्या करेंगे, 1 plus log x को t करेंगे. तो ये थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको करना है यहाँ पे कि क्या चीज आपकी क्या पुट कर सकते हो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू. अब 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x. Differentiating both sides with respect to x, 0 plus 1 by x dx is equal to dt. यानी कि अब ये 1 by x dx जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा dt से, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस log x किससे रिप्लेस हो जाएगा, t. अब अगेन integration of 1 by t dt, that is log of t. This concept of integration जरूर लगाना है. So this is log of t क्या था अब आपका 1 plus log x. So log of 1 plus log x plus c. So this was your question number 3. Now moving on to question number 4. Question number 4 में दिया है sin of cos x. Will you try? आप में से कोई ट्राई करेगा कि अब हम किसको पुट करें? Any one of you? देखो मुझे जो है इंटीग्रेशन करनी है sin x, sin of cos x dx. इसमें मेरे दोनों टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे sin x dx रह जाएगा. तो इट मीन्स अगर मैं इस cos x को पुट कर दूं तो मेरे को sin x dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t. तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि sin x dx आ जाएगा आपका -1 into dt. तो sin x dx ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी किससे, -1 into dt. तो दिस इज -1 into dt, और यहाँ पे sin एज इट इज, cos x को हम किससे रिप्लेस कर चुके हैं, t. अब ये क्या बन गया मेरा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t. sin t का इंटीग्रल विद जब माइनस साइन है ये, या सिंपली अगर मैं कहूँ sin t का जो इंटीग्रल है दैट इज माइनस cos t. तो माइनस sin t का जो इंटीग्रल है दैट विल बी cos t. प्लस साइन लगाना ही लगाना है. अब t किससे रिप्लेस कर दोगे आप, cos ऑफ x से, तो दिस विल बी cos ऑफ cos x प्लस. So this is your question number. Now moving on to question number 5. Question number 5 बिल्कुल सेम है, sin of ax plus b into cos of ax plus b को आपने इंटीग्रेट करना है. तो अब यहाँ पे आप sin और cos क्योंकि दोनों है और दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव बनते हैं,
तो चाहे आप साइन को पुट कर लो, चाहे आप कॉस को पुट कर लो, दैट इज योर विश। तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लो, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेट रूट ए एक्स प्लस बी। अब इंटीग्रेट करना है हमें रूट ए एक्स प्लस बी। अगेन ये जो है हमारा क्या बनता है, रूट के नीचे लीनियर इक्वेशन। अब ए एक्स प्लस बी जो है रूट के नीचे अगर मेरे पास ऐसे लीनियर इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्टली मैं उसमें पावर फॉर्मूला नहीं लगा सकती। तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बी। तो यहाँ से ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1, बी का डेरिवेटिव इज 0, dx इज इक्वल टू डी अपॉन वाला dx मैंने इधर लिख लिया। अब मुझे रिप्लेसमेंट किसकी करनी है, dx की करनी है। तो dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 बाय a dt। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे, dx को हमने रिप्लेस करना है 1 बाय a dt से, ax प्लस b को हमने रिप्लेस करना है d से, और ये वाला रूट का साइन ऊपर है। 1 बाय a क्योंकि आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो। अब मेरे पास d है। अब t टू द पावर 1 बाय 2 का जब आप डेरिवेटिव लोगे, दैट इज पावर 1 इंक्रीज कर दोगे, तो दैट इज t रेज़ टू पावर 3 बाय 2 अपॉन में 3 बाय 2, और ये वाला 1 बाय a एज इट इज प्लस c। सो दिस इज 2 बाय 3a t रेज़ टू पावर 3 बाय 2 प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर। और बाद में आप क्या करोगे, t को रिप्लेस कर दोगे ax प्लस b। सो दिस विल बी 2 बाय 3a into b की रिप्लेसमेंट कर देंगे ax प्लस b से रेज़ टू पावर 3 बाय 2 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन आते हैं तो अगेन रूट के नीचे x प्लस 2, तो रूट के नीचे जब हमारे पास ऐसे लीनियर इक्वेशन फंक्शन होती है, उसका जैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, सेम वे में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल टर्म बनाएंगे। सिंगल टर्म बनाने के x प्लस 2 को t पुट कर देंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि विदाउट रूट आपने इसको पुट करना है, पुट x प्लस 2 इक्वल टू t। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका t माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज t माइनस 2। अब इसको हमने क्योंकि dx की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, दैट्स वन एंड द सेम। जब डिफरेंशिएट किया हमने बोथ साइड्स की विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ गया है dx इक्वल टू dt। यानी कि अभी मेरा जो इंटीग्रल है ये क्या बन गया, t माइनस 2 इंटू रूट t, x की जगह आ गया t माइनस 2, x प्लस 2 की जगह आ गया t, रूट का सिंबल एज इट इज, और dx की जगह क्या आ गया dt। अब ये रूट के नीचे सिंगल टर्म बन गई मेरी। अब ये ब्रैकेट सिंपलीफाई करो एंड गेट द t into t root t is t raised to power 3 by 2 minus 2 into t raised to power 1 by 2 into t। अब पावर फॉर्मूला लगाओ एंड देन इसका इंटीग्रेशन ले लो, और उसके बाद लास्ट में t को रिप्लेस कर दोगे x plus 2 से, and you will get your answer. So this question again you will complete your question number 8 सेम है, 1 plus 2x स्क्वायर को आप t पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपका x into root 1 plus 2x। तो आपको पता है कि जब आप 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 4x। वो 4x आएगा, तो 4x जो है x dx आप रिप्लेस कर दोगे dt से, 4 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आपने ये पुट किया होगा। तो 4x dx is equal to dt, यानी कि x dx is equal to 1 by 4 dt।
अब इस x dx को, यहाँ पे x से dx को आप रिप्लेस कर दोगे 1/4 dt से, बाहर ले लेना 1/4 को, और 1 + 2x² आपने किसके इक्वल पुट किया, तो अगेन इंटेग्रल लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है बिल्कुल। यू आर गिवन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √x² + x + 1। तो अगेन रूट के नीचे वाला जो नंबर है आपका, जो फंक्शन है, एक्सप्रेशन है x² + x + 1, इसको आप t पुट करोगे तो यू विल बी हैविंग 2x + 1 into dx is equal to dt। अब जो स्टेटमेंट आपको गिवन है दैट इज गिवन टू बी 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1, इसको हमने t पुट किया। अब फंक्शन में देखो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2x + 1 dx, ये चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी dt से, ये जो है रूट के नीचे t आ जाएगा, ये वाला 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि, तो दिस विल बी आपका जो एक्सप्रेशन है दैट विल रिड्यूस टू √2 t dt। अब t का √t का आपको पता है इंटीग्रल कैसे लेना है, so you will proceed in the same way। Now moving on to question number 12। Question number 12 में you are given x³ - 1 to the power 1/3 into x to the power 5। अब यहाँ पे अगेन देखो x³ - 1 जो आपको गिवन है उसकी पावर आपको गिवन है 1/3, और बाहर जो गिवन है दैट इज x to the power 5। तो जब इस तरीके से गिवन है पावर की फॉर्म में कोई ब्रैकेट में टर्म सिंगल नहीं है तो उसे हमने सिंगल टर्म बना, तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। x³ - 1 raised to power 1/3 x to the power 5 d। x to the power 5 जो आपका यहाँ पे गिवन है, x to the power 5 अगर आप देखो तो आप इसका इंटीग्रल सीधा ले सकते हो। आपको जो यहाँ पे गिवन है x³ - 1, इसका जो है इंटीग्रल हम सीधा नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे x³ - 1 को t पुट कर लेंगे, तो पुट x³ - 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान देना यहाँ पे x³ - 1 अगर t है तो x³ क्या आ जाएगा t + 1। अब यहाँ पे इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ, x³ × x² dx, यहाँ से x² dx किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा 1/3 से, 1/3 dt से। तो हम क्या करेंगे 1/3 को तो बाहर ले लेंगे, dx था साथ में, ये रिप्लेस हो गया dt से। x³ - 1 किससे रिप्लेस होगा, ये वाला t से, पावर क्या है इसकी 1/3 इंटू x³ किससे रिप्लेस होगा t + 1 से, और ये ऑलरेडी हम रिप्लेस कर चुके हैं 1/3 dt से, यानी कि ये मेरी फंक्शन रिड्यूस हो गई 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट योर एक्सप्रेशन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। t to the power 1/3 इंटू t, पावर्स ऐड हो जाएंगी, t to the power 4/3 प्लस t to the power 1/3 dt। अब पावर फॉर्मूला लगाओ, 1/3 एज इट इज, t to the power 4/3 प्लस 1 करोगे आप जब, तो t to the power 7/3 अपॉन में भी यही प्लस t to the power 1/3 को 1 ऐड करोगे तो दिस विल बी 4/3। सो ये वाला 3 दोनों में से कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c जरूर लगाना है साथ में, तो दिस विल बी योर आंसर।
सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो मेन आपने देखा होगा, ध्यान देना है कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन पावर के साथ है, कोशिश हम मतलब ये कर रहे हैं कि वो हमारी सिंगल टर्म बनती जाए ताकि हमें जो कैलकुलेशंस है वो इजी होती जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब रेज टू पावर 3। एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2 प्लस 3x क्यूब होल का क्यूब। नाउ अगेन यू कैन सी जो हमारे पास न्यूमरेटर है दैट इज इन पावर 2 और जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन पावर 3। हमें पता है पावर 3 का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पावर 2 की फॉर्म में आता है। तो हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, वी विल पुट दिस इक्वल टू टी। तो 2 प्लस 3x क्यूब को आप क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे। सो ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx आ गया आपके पास 1/9 dt। तो ये बन गया आपका x स्क्वायर dx आपका रिप्लेस हो जाएगा 1/9 dt से। अपॉन में क्या रह गया मेरे पास 1 अपॉन टी क्यूब। अब यहाँ ध्यान देना कि टी क्यूब 1 अपॉन में है, इसका मेरे पास डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं है, पावर फॉर्मूला लगाओगे इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके। सो दिस विल बी टी टू द पावर -3 dt। टी टू द पावर -3 का इंटेग्रल जब आप लोगे, पावर 1 क्योंकि ऐड हो रही है तो दैट विल बी टी टू द पावर -2 अपॉन में फिर -2 प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दोगे या पहले पॉजिटिव बना लो इसको, -1/18 टी स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज -1 अपॉन 18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। So this is your question number 13. Question number 14 same way में है, you will do it yourself. Any one of you बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में किसको आप टी पुट करोगे। Any one of you can unmute and tell me किसको आप इसमें से टी पुट करोगे। You are having 1 upon x log x to the power m. So which वन यू विल पुट इक्वल टू टी, एक्स को पुट करोगे या लॉग एक्स को पुट करोगे। रिस्पॉन्स दो, मुझे पता लगे आप कर पढ़ रहे हो साथ में या नहीं पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही बोली जा रही हूँ। यस मोहक, मानविया, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट। इसमें हमने टी किसको पुट करना है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। किसको टी पुट करोगे। You are having the option to unmute. Manviya, Yes, ma'am. एक्स को टी पुट करेंगे या लॉग एक्स को टी पुट करेंगे। मैम log x. लॉग एक्स को, लॉग एक्स को जब आप टी पुट करोगे तो हमारे पास 1/x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, ये रिप्लेस हो जाएगा dt से, एंड वी विल बी हैविंग 1 अपॉन टी रेज टू पावर m। अब टी रेज टू पावर m को आप जैसे हमने यहाँ पे किया था पावर नेगेटिव बना के फिर सिंप्लीफाई करोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन n 9 minus 4x square, x upon 9 minus 4x square. Yes Lakshya, how to do this? अब किसमें से कौन किसका डेरिवेटिव है, तो जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन होता है उसको हम पुट करते हैं। अब x dx
डेरिवेटिव बन रहा है या 9 माइनस 4x² डेरिवेटिव बन रहा है? लक्ष्य, अनम्यूट योरसेल्फ। वंशनूर, x को t पुट करेंगे या 9 माइनस 4x² को t पुट करेंगे? किसको t पुट करना है? चरणजोत, नहीं भी आता तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से कि नहीं आता, सो दैट मैं अगले बच्चे को कह दूं। अदरवाइज तो मुझे यही लग रहा है कि मीटिंग ऑन है बट यू पीपल आर नॉट देयर। यस चरणजोत, किसको टी किसको पुट करेंगे, x को या 9 माइनस 4x² को? गुड मॉर्निंग बेटे। यस, 9 माइनस 4x² को आप क्या करोगे, टी पुट करोगे। तो आपका ये आ जाएगा -8x dx इज इक्वल टू dt। मुझे x dx चाहिए तो बाकी सब टर्म्स हम उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -1/8 dt। तो x dx को आप -1/8 dt से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 1/t। अब 1/t इज द इंटेग्रल ऑफ log, और -1/8 एज इट इज प्लस c एज इट इज। अब t को रिप्लेस कर दोगे 9 माइनस 4x² से प्लस c। बेटे ये क्वेश्चंस जब तक आप खुद नहीं ना ट्राई करोगे, मैं करी जा रही हूँ तो आपको लगेगा कि दीज आर वेरी इजी, बट जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे आपको नहीं समझ आएंगे ये। एक बार करोगे गलत होगा, 2 बार करोगे गलत होगा, तो क्या हो गया। नेक्स्ट इज e to the power 2x plus 3। अब देखो कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया था आपको कि जब हमारे पास e to the power 4x वाला करवाया था मैंने, कि उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि ये डिवाइडेड बाय इट्स डेरिवेटिव। तो ये वही चीज है यहाँ पे। अब e to the power 2x plus 3, क्योंकि e की पावर में ये लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अगेन हम क्या करेंगे, 2x plus 3 को t पुट कर लेंगे। सो पुट 2x plus 3 इक्वल टू t। तो 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो वी विल बी हैविंग दिस 2 dx इक्वल टू dt, यानी कि dx आ गया हाफ ऑफ dt। तो इस dx को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ dt से, e एज इट इज। 2x प्लस 3 को हमने क्या पुट किया था, t, यानी कि मेरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t का डेरिवेटिव मुझे पता है, e टू द पावर t ही होता है। e टू द पावर x का इंटेग्रल, सॉरी नॉट डेरिवेटिव, e टू द पावर t का इंटेग्रल इज e टू द पावर t ओनली प्लस c। अब अगेन रिप्लेसमेंट कर दोगे, क्योंकि वेरिएबल जो क्वेश्चन था मेरा उसमें x की फॉर्म में था, तो हाफ ऑफ e टू द पावर 2x plus 3 is your answer. So this was your question number 16. Now moving on to question number 17. Question number 17 में देखो हमें क्या गिवन है, x upon e to the power x square। अब e raised to power x square मुझे गिवन है। देखो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x dx वाली फॉर्म होती है अगर हम 2 को छोड़ दें, तो इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में गिवन है। इट मींस कि मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को t पुट कर लूंगी। तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। अब x dx इक्वल टू हाफ ऑफ dt रिप्लेस कर दो, क्या रह गया, 1 अपॉन e टू द पावर t।
1 अपॉन ई टू द पावर टी को हम ई टू द पावर माइनस टी लिख सकते हैं। अब ई टू द पावर माइनस टी का जो इंटेग्रल है दैट यू नो दैट इज ई टू द पावर माइनस टी, और अपॉन में -1 आ जाएगा आपका, सो प्लस सी। सो दिस इज -1/2 ई टू द पावर टी की जगह आपका x² प्लस सी, पॉजिटिव बनाना है तो अपॉन में आ जाएगा ये आपका 1/2 ई रेज टू पावर x² प्लस सी विद माइनस साइन। So this will be your answer. बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। Now next question number 18. Question number 18 में we are given e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. अब फिर से देखो, जब आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे e टू द पावर tan इनवर्स x है आपके पास, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है tan इनवर्स x का जो हमारा डेरिवेटिव है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे। तो इसके लिए डेरिवेटिव्स जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। इंटेग्रल्स के फॉर्मूले जितने आपके स्टैंडर्ड हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। So tan inverse x differentiating both sides 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. तो 1 upon 1 plus x square into dx आपका dt से रिप्लेस हो गया, और e as it is आ गया। tan inverse x को हमने क्या पुट किया था, t, तो ये बन गया e to the power t dt। e to the power t का इंटेग्रल इज e to the power t प्लस t को हमने रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स x से। सो दिस इज आवर आंसर। सो एज द बेल हैज गॉन, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 19 to 25 यू विल ट्राई। जो आपके डाउट्स होंगे दैट आई विल टेक, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो, a day after tomorrow. Tomorrow you will be having your holiday, and Friday you are having your test of chapter number 11 planes। अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। उसमें से जो आपके एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं that you are not supposed to do, that one is the deleted part, तो टेस्ट में भी वो नहीं आएंगे। So if any doubt is there you can ask, otherwise I am ending the meeting.